मुमताज ने सुबह सवेरे उठकर हस्बे मामूल तीनों कमरों में झाड़ू दी। कोने कदरों से सिगरेटों के टुकड़े, माचिस की जली हुई तीलियां और इस तरह की और चीजें ढूंढ ढूंढ कर निकाली। जब तीनों कमरे अच्छी तरह साफ हो गए तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। उसकी बीवी बाहर सेहन में सो रही थी, बच्चा पिंगोड़े में था। मुमताज हर सुबह सवेरे उठकर सिर्फ इसलिए खुद तीनों कमरों में झाड़ू देता था कि उसका लड़का खालिद अब चलता फिरता था और आम बच्चों की मानंद हर चीज जो उसके सामने आए उठाकर मुंह में डाल लेता था। मुमताज हर रोज तीनों कमरे बड़े एहतियात से साफ करता, मगर इसको हैरत होती जब खालिद फर्श पर से अपने छोटे छोटे नाखूनों की मदद से कोई न कोई चीज उठा लेता था। फर्श का प्लस्तर कई जगह से उकड़ा हुआ था, जहां कोड़े क्रिकेट के छोटे छोटे जरे फंस जाते थे। मुमताज अपनी तरफ से पूरी सफाई करता, मगर कुछ न कुछ बाकी रह जाता, जो इसका बेटा खालिद, जिसकी उम्र अभी 1 बरस नहीं हुई थी, उठाकर अपनी मुंह में डाल लेता था। मुमताज को सफाई का खपत हो गया था। अगर वो खालिद को कोई चीज फर्श पर से उठाकर अपने मुंह में डालते देखता तो वो खुद को इसका मुल्जिम समझता, अपने आप को दिल ही दिल में कोसता कि इसने क्यों बदएहतियाती की। खालिद से इसको प्यार ही नहीं इश्क था। लेकिन अजीब बात है कि जो खालिद की पहली सालगिरह का दिन नजदीक आता था, उसका ये वहम यकीन की सूरत इख्तियार करता जाता था कि उसका बेटा 1 साल का होने से पहले पहले मर जाएगा। अपने इस खौफनाक वहम का जिक्र मुमताज अपनी बीवी से भी कर चुका था। मुमताज के मुतल्लिक ये मशहूर था कि वो औहाम का बिल्कुल कायल नहीं। उसकी बीवी ने जब पहली बार उसके मुंह से ऐसी बात सुनी तो कहा, आप और ऐसे वहम, अल्लाह के फजलो करम से हमारा बेटा 100 साल जिंदा रहेगा। मैंने उसकी पहली सालगिरह के लिए ऐसा एहतमाम किया है कि आप दंग रह जाएंगे। ये सुनकर मुमताज के दिल को एक धक्का सा लगता था। वो कब चाहता था कि उसका बेटा जिंदा ना रहे, लेकिन उसके वहम का क्या इलाज था। खालिद बड़ा तंदुरुस्त बच्चा था। सर्दियों में जब नौकर एक दफा इसको बाहर सैर के लिए ले गया तो वापस आकर उसने मुमताज की बीवी से कहा, बेगम साहब, आप खालिद की गालों पर सुर्खी ना लगाया करें, किसी की नजर लग जाएगी। ये सुनकर उसकी बीवी बहुत हंसी थी। बेवकूफ, मुझे क्या जरूरत है सुर्खी लगाने की, माशाल्लाह इसके गाल तो कुदरती लाल हैं। सर्दियों में खालिद के गाल बहुत सुर्ख रहते थे, मगर अब गर्मियों में कुछ जर्दी माइल हो गए थे। उसको पानी का बहुत शौक था, चुनांचे जब वो अंगड़ाई लेकर उठता और दूध की बोतल पी लेता तो दफ्तर जाने से पहले मुमताज इसको पानी की बाल्टी में कड़ा कर देता। देर तक वो पानी की चींटे उड़ा उड़ा कर कीलता रहता। मुमताज और इसकी बीवी खालिद को देखते और बहुत खुश होते, लेकिन मुमताज की खुशी में गम का एक बरकी धक्का सा जरूर होता। वो सोचता, खुदा मेरी बीवी की जबान मुबारक करे, लेकिन ये क्या है कि मुझे इसकी मौत का खटका रहता है। ये वहम क्यों मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया है कि ये मर जाएगा। क्यों मरेगा? अच्छा भला सेहतमंद है, अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा सेहतमंद। मैं यकीनन पागल हूँ। इससे मेरी हद से ज्यादा बड़ी हुई मोहब्बत दरअसल इस वहम का बाइस है। लेकिन मुझे इससे इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों है? क्या सारे बाप इसी तरह बच्चों से प्यार करते हैं? क्या हर बाप को अपनी औलाद की मौत का खटका लगा रहता है? मुझे आखिर हो क्या गया है? मुमताज ने जब हस्बे मामूल तीनों कमरे अच्छी तरह साफ किए तो वो फर्श पर चटाई बिछाकर लेट गया। ये उसकी आदत थी। सुबह उठकर झाड़ू वगैरह देकर वो गर्मियों में जरूर आधे घंटे के लिए चटाई पर लेटा करता था, बगैर तकिए के। इस तरह इसको लुत्फ महसूस होता था। लेटकर वो सोचने लगा, परसों मेरे बच्ची की पहली सालगिरह है। अगर ये बखैर व आफियत गुजर जाए तो मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो जाएगा। ये मेरा वहम बिल्कुल दूर हो जाएगा। अल्लाह मियाँ, ये सब तेरे हाथ में है। उसकी आंखें बंद थी। दफातन उसने अपने नंगे सीने पर बोझ सा महसूस किया। आंखें खोली तो देखा खालिद है। उसकी बीवी पास खड़ी थी। उसने कहा, सारी रात बेचैन सा रहा है। खालिद मुमताज के सीने पर जोर से कांपा। मुमताज ने उस पर हाथ रखा और कहा, खुदा मेरे बेटे का मुहाफिज हो। मुमताज की बीवी ने खफकी आमेज लहजे में कहा, तोबा, आपको बस वहमों ने घेर कर रखा है। हल्का सा बुहार है, इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। ये कहकर मुमताज की बीवी कमरे से चली गई। मुमताज ने होले होले बड़े प्यार से खालिद को तपकना शुरू किया, जो इसकी छाती पर औंधा लेटा था और सोते में कभी कभी कांप उठता था। तपकने से वो जाग पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी बड़ी बड़ी सियाह आंखें खोली और बाप को देखकर मुस्कुराया। मुमताज ने उसका मुंह चूमा। क्यों खालिद मियाँ, क्या बात है, आप कांपते क्यों थे? खालिद ने मुस्कुराकर अपना उठा हुआ सर बाप की छाती पर गिरा दिया।
मुमताज ने फिर उसको तबकाना शुरू कर दिया। दिल में वो दुआएं मांग रहा था कि उसके बेटे की उम्र दराज हो। उसकी बीवी ने खालिद की पहली सालगिरह के लिए बड़ा एहतमाम किया था। अपनी सारी सहेलियों से कहा था कि वो इस तकरीब पर जरूर आएं। दर्जी से खास तौर पर उसकी सालगिरह के कपड़े सिलवाए थे। दावत पर क्या क्या चीज होगी ये सब कुछ सोच लिया था। मुमताज को ये टाट पसंद नहीं था। वो चाहता था कि किसी को खबर ना हो और सालगिरह गुजर जाए। खुद इसको भी पता ना चले कि उसका बेटा 1 बरस का हो जाए। उसको इस बात का इल्म सिर्फ इस वक्त हो जब खालिद 1 बरस और कुछ दिनों का हो गया हो। खालिद अपने बाप की छाती पर से उठा। मुमताज ने उससे मोहब्बत में डूबे हुए लहजे में कहा, खालिद बेटा, सलाम नहीं करोगे अब्बा जी को? खालिद ने मुस्कुराकर हाथ उठाया और अपने सर पर रख दिया। मुमताज ने उसको दुआ दी, जीते रहो। लेकिन ये कहती ही इसके दिल पर उसके वहम की ज़रब लगी और वो गम और फिक्र के समंदर में गर्क हो गया। खालिद सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। दफ्तर जाने में अभी काफी वक्त था। मुमताज चटाई पर लेटा रहा और अपने वहम को दिलो दिमाग से महू करने की कोशिश करता रहा। इतने में बाहर सेहन से उसकी बीवी की आवाज आई, मुमताज साहब इधर आइए। आवाज में शदीद घबराहट थी। मुमताज चौंक कर उठा, दौड़कर बाहर गया। देखा कि उसकी बीवी खालिद को गुसलखाने के बाहर गोद में लिए खड़ी है और वो उसकी गोद में बल पर बल का रहा है। मुमताज ने इसको अपनी बाहों में ले लिया और बीवी से जो कांप रही थी पूछा, क्या हुआ? उसकी बीवी ने खौफजदा लहजे में कहा, मालूम नहीं, पानी से खेल रहा था, मैंने नाक साफ की तो दोहरा हो गया। मुमताज की बाहों में खालिद ऐसे बल का रहा था जैसे कोई उसे कपड़े की तरह निचोड़ रहा है। सामने चारपाई पड़ी थी। मुमताज ने उसको वहां लिटा दिया। मियाँ बीवी सख्त परेशान थे। वो पड़ा बल पे बल खा रहा था और इन दोनों के औसान खता थे कि वो क्या करें। तब खाया, चूमा, पानी की छींटे मारे, मगर इसका तशन्नुज दूर ना हुआ। थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद दौरा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया और खालिद पर बेहोशी सी तारी हो गई। मुमताज ने समझा मर गया है। चुनांचे उसने अपनी बीवी से कहा, खत्म हो गया। वो चिल्लाई, ला हौला वला, कैसी बातें मुंह से निकालते हैं, दौरा था खत्म हो गया, अभी ठीक हो जाएगा। खालिद ने अपनी मुरझाई हुई बड़ी बड़ी सियाह आंखें खोली और अपनी बाप की तरफ देखा। मुमताज की सारी दुनिया जिंदा हो गई। बड़े ही दर्द भरे प्यार से उसने इससे कहा, क्यों खालिद बेटा, ये क्या हुआ आपको? खालिद के होंठों पर तशन्नुज़दा मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुमताज ने इसको गोद में उठा लिया और अंदर कमरे में ले गया। लेटाने ही वाला था कि दूसरा दौरा आया। खालिद फिर बल खाने लगा जिस तरह मिर्गी का दौरा होता है। ये तशन्नुज भी इस किस्म का था। मुमताज को ऐसा महसूस होता कि खालिद नहीं बल्कि वो इस अजियत के शिकंजे में कसा जा रहा है। दूसरा दौरा खत्म हुआ तो खालिद और ज्यादा मुरझा गया। उसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें धंस गई। मुमताज इससे बातें करने लगा, खालिद बेटे, ये क्या होता है आपको? खालिद मियाँ, उठो ना, चलो फिरो। खालिदी, बक्कन खाएंगे आप? खालिद को बक्कन बहुत पसंद था, मगर उसने ये सुनकर अपना सर हिलाकर हाँ ना की। लेकिन जब मुमताज ने कहा, बेटे गुग्गू खाएंगे आप, तो उसने बड़े नहीफ अंदाज में नहीं के तौर पर अपना सर हिलाया। मुमताज मुस्कुराया और खालिद को अपने गले से लगा लिया। फिर इसको अपनी बीवी के हवाले किया और इससे कहा, तुम इसका ध्यान रखो, मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। डॉक्टर साथ ले आया तो मुमताज की बीवी के होश उड़े हुए थे। उसकी गैर हाजिरी में खालिद पर तशन्नुज के 3 और दौरे पड़ चुके थे। उनके बायस वो बेजान हो गया था। डॉक्टर ने उसे देखा और कहा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, ऐसे दौरे बच्चों को अमूमन आया करते हैं। इसकी वजह दांत है। मैदे में करम वगैरह हो तो वो भी इसका बायस हो सकते हैं। मैं दवा लिख देता हूँ, आराम आ जाएगा। बुखार तेज नहीं है, आप कोई फिक्र ना करें। मुमताज ने दफ्तर से छुट्टी ले ली और सारा दिन खालिद के पास बैठा रहा। डॉक्टर के जाने के बाद इसको 2 मरतबा और दौरे पड़े। इसके बाद वो निडाल लेटा रहा। शाम हो गई तो मुमताज ने सोचा, शायद अब अल्लाह का फजल हो गया है, इतने अरसे में कोई दौरा नहीं आया, खुदा करे रात इसी तरह कट जाए। मुमताज की बीवी भी खुश थी। अल्लाह ताला ने चाहा तो कल मेरा खालिद दौड़ता फिरेगा। रात को चूंकि मुकर्रर औकात पर दवा देनी थी, इसलिए मुमताज चरपाई पर ना लेटा कि शायद सो जाए। खालिद के पंगोड़े के पास आराम कुर्सी रखकर वो बैठ गया और सारी रात जागता रहा। क्योंकि खालिद बेचैन था, कांप कांप कर बार बार जागता था। हरारत भी तेज थी। सुबह 7 बजे के करीब मुमताज ने थर्मामीटर लगाकर देखा तो 104 डिग्री बुखार था। डॉक्टर बुलाया। उसने कहा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, ब्रोंकाइटिस है, मैं नुस्खा लिख देता हूँ, 3-4 रोज में आराम आ जाएगा।
ڈاکٹر نسخہ لکھ کر چلا گیا۔ ممتاز دوا بنوا لایا۔ خالد کو ایک خوراک پلائی مگر اس کو تسکین نہ ہوئی۔ 10 بجے کے قریب وہ ایک بڑا ڈاکٹر لایا۔ اس نے اچھی طرح خالد کو دیکھا اور تسلی دی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب ٹھیک نہ ہوا۔ بڑے ڈاکٹر کی دوا نے کوئی اثر نہ کیا، بخار تیز ہوتا گیا۔ ممتاز کے نوکر نے کہا، صاحب بیماری وغیرہ کوئی نہیں، خالد میاں کو نظر لگ گئی ہے، میں ایک تعویذ لکھوا کر لایا ہوں، اللہ کے حکم سے یوں چٹکیوں میں اثر کرے گا۔ 7 کنووں کا پانی اکٹھا کیا گیا، اس میں یہ تعویذ گول کر خالد کو پلایا گیا، کوئی اثر نہ ہوا۔ ہمسائی آئی، وہ ایک یونانی دوا تجویز کر گئی۔ ممتاز یہ دوا لے آیا مگر اس نے خالد کو نہ دی۔ شام کو ممتاز کا ایک رشتہ دار آیا، ساتھ اس کے ایک ڈاکٹر تھا۔ اس نے خالد کو دیکھا اور کہا، ملیریا ہے، اتنا بخار ملیریا ہی میں ہوتا ہے، آپ اس پر برف کا پانی ڈالیے، میں کونین کا انجیکشن دیتا ہوں۔ برف کا پانی ڈالا گیا، بخار ایک دم کم ہو گیا، درجہ حرارت 98 ڈگری تک آ گیا۔ ممتاز اور اس کی بیوی کی جان میں جان آئی، لیکن تھوڑی ہی عرصے میں بخار بہت ہی تیز ہو گیا۔ ممتاز نے ترمامیٹر لگا کر دیکھا، درجہ حرارت 106 تک پہنچ گیا تھا۔ ہمسائی آئی، اس نے خالد کو مایوس نظروں سے دیکھا اور ممتاز کی بیوی سے کہا، بچی کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا ہے۔ ممتاز اور اس کی بیوی کے دل بیٹھ گئے۔ ممتاز نے نیچے کارخانے سے ہسپتال فون کیا، ہسپتال والوں نے کہا مریض لے آؤ۔ ممتاز نے فوراً ٹانگا منگوایا، خالد کو گود میں لیا، بیوی کو ساتھ بٹھایا اور ہسپتال کا رخ کیا۔ سارا دن وہ پانی پیتا رہا تھا مگر پیاس تھی کہ بجھتی ہی نہیں تھی۔ ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں اس کا خلق بے حد خشک ہو گیا۔ اس نے سوچا اتر کر کسی دکان سے ایک گلاس پانی پی لے، لیکن خدا معلوم کہاں سے یہ وہم ایک دم اس کے دماغ میں آن ٹپکا، دیکھو اگر تم نے پانی پیا تو تمہارا خالد مر جائے گا۔ ممتاز کا خلق سوکھ کی لکڑی ہو گیا مگر اس نے پانی نہ پیا۔ ہسپتال کے قریب ٹانگا پہنچا تو اس نے سگریٹ سلگایا، 2 ہی کش لیے تھے تو اس نے ایک دم سگریٹ پھینک دیا۔ اس کے دماغ میں یہ وہم گونجا تھا، ممتاز سگریٹ نہ پیو، تمہارا بچہ مر جائے گا۔ ممتاز نے ٹانگا ٹہرایا، اس نے سوچا یہ کیا حماقت ہے، یہ وہم سب فضول ہے، سگریٹ پینے سے بچے پر کیا آفت آ سکتی ہے۔ ٹانگے سے اتر کر اس نے سڑک پر سے سگریٹ اٹھایا، واپس ٹانگے میں بیٹھ کر جب اس نے کش لینا چاہا تو کسی نامعلوم طاقت نے اس کو روکا۔ نہیں ممتاز، ایسا نہ کرو، خالد مر جائے گا۔ ممتاز نے سگریٹ زور سے پھینک دیا۔ ٹانگے والے نے گور کر اس کو دیکھا۔ ممتاز نے محسوس کیا کہ جیسے اس کو اس کی دماغی کیفیت کا علم ہے اور وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اپنی خفت دور کرنے کی خاطر اس نے ٹانگے والے سے کہا، خراب ہو گیا تھا سگریٹ۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے ایک نیا سگریٹ نکالا، سلگانا چاہا مگر ڈر گیا۔ اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچ گئی۔ ادراک کہتا تھا کہ یہ اوہام سب فضول ہیں، مگر کوئی ایسی آواز تھی، کوئی ایسی طاقت تھی جو اس کی منطق، اس کے استدلال، اس کے ادراک پر غالب آ جاتی تھی۔ ٹانگا ہسپتال کے پاٹک میں داخل ہوا تو اس نے سگریٹ انگلیوں میں مسل کر پھینک دیا۔ اس کو اپنے اوپر بہت ترس آیا کہ وہ اوہام کا غلام بن گیا ہے۔ ہسپتال والوں نے فوراً ہی خالد کو داخل کر لیا۔ ڈاکٹروں نے دیکھا اور کہا برونکو نمونیا ہے، حالت محدود ہے۔ خالد بے ہوش تھا۔ ماں اس کی سرہانی بیٹی ویران نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کے ساتھ غسلخانہ تھا۔ ممتاز کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ نل کھول کر اوک سے پانی پینے لگا تو پھر وہی وہم اس کے دماغ میں گونجا، ممتاز یہ کیا کر رہے ہو تم، مت پانی پیو، تمہارا خالد مر جائے گا۔ ممتاز نے دل میں اس وہم کو گالی دی اور انتقاماً اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ اوپر گیا۔ پانی پی کر غسلخانے سے باہر آیا تو اس کا خالد اسی طرح مرجایا ہوا بے ہوش ہسپتال کی آہنی پلنگ پر پڑا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کہیں بھاگ جائے، اس کے ہوش و حواس غائب ہو جائیں، خالد اچھا ہو جائے اور وہ اس کے بدلے نمونیا میں گرفتار ہو جائے۔ ممتاز نے محسوس کیا کہ خالد اب پہلے سے زیادہ زرد ہے۔ اس نے سوچا یہ سب اس کے پانی پی لینے کا باعث ہے، اگر وہ پانی نہ پیتا تو ضرور خالد کی حالت بہتر ہو جاتی۔ اس کو بہت دکھ ہوا، اس نے خود کو بہت لعنت ملامت کی، مگر پھر اس کو خیال آیا کہ جس نے یہ بات سوچی تھی وہ ممتاز نہیں کوئی اور تھا۔ اور کون تھا؟ کیوں اس کے دماغ میں ایسے وہم پیدا ہوتے تھے؟ پیاس لگتی تھی، پانی پی لیا، اس سے خالد پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ خالد ضرور اچھا ہو جائے گا، پرسوں اس کی سالگرہ ہے،
इंशाल्लाह खूब टाट से मनाई जाएगी। लेकिन फौरन ही इसका दिल बैठ जाता। कोई आवाज उससे कहती, खालिद 1 बरस का होने ही नहीं पाएगा। मुमताज का जी चाहता कि वो इस आवाज की जबान पकड़ ले और उससे गद्दी से निकाल दे, मगर ये आवाज तो खुद उसके दिमाग में पैदा होती थी। खुदा मालूम कैसे होती थी, क्यों होती थी। मुमताज इस कदर तंग आ गया कि उसने दिल ही दिल में अपने अवहाम से गिड़गिड़ा कर कहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, क्यों तुम मुझ गरीब के पीछे पड़ गए हो। शाम हो चुकी थी, कई डॉक्टर खालिद को देख चुके थे, दवा दी जा रही थी, कई इंजेक्शन भी लग चुके थे, मगर खालिद अभी तक बेहोश था। दफातन मुमताज के दिमाग में ये आवाज गूंजी, तुम यहाँ से चले जाओ, फौरन चले जाओ, वरना खालिद मर जाएगा। मुमताज कमरे से बाहर चला गया, अस्पताल से बाहर चला गया। उसके दिमाग में आवाज़ें गूंजती रहीं। उसने अपने आप को इन आवाज़ों के हवाले कर दिया। अपनी हर जुम्बिश, अपनी हर हरकत उनके हुक्म के सपुर्द कर दी। ये उसे एक होटल में ले गई। उन्होंने इसको शराब पीने के लिए कहा। शराब आई तो उसे पेंग देने का हुक्म दिया। मुमताज ने हाथ से गिलास पेंग दिया तो और मंगवाने के लिए कहा। दूसरा गिलास आया तो उसे भी पेंग देने के लिए कहा। शराब और टूटे हुए गिलासों के बिल अदा करके मुमताज बाहर निकला। इसको यूं महसूस होता था कि चारों तरफ खामोशी ही खामोशी है, सिर्फ उसका दिमाग है जहां शोर बरपा है। चलता चलता वो अस्पताल पहुंच गया। खालिद के कमरे का रुख किया तो उसे हुक्म हुआ, मत जाओ उधर, तुम्हारा खालिद मर जाएगा। वो लौट आया। घास का मैदान था, वहाँ एक बेंच पड़ी थी, उस पर लेट गया। रात के 10 बज चुके थे। मैदान में अंधेरा था, चारों तरफ खामोशी थी। कभी कभी किसी मोटर के हारन की आवाज इस खामोशी में खराश पैदा करती हुई गुजर जाती। सामने ऊंची दीवार में अस्पताल का रोशन क्लॉक था। मुमताज खालिद के मुतालिक सोच रहा था, क्या वो बच जाएगा? ये बच्चे क्यों पैदा होते हैं जिन्हें मरना होता है? वो जिंदगी क्यों पैदा होती है जिसे इतनी जल्दी मौत के मुंह में जाना होता है? एकदम उसके दिमाग में एक वहम फूटा। बेंच पर से उतरकर वो सजदे में गिर गया। हुक्म था, इसी तरह पड़े रहो जब तक खालिद ठीक ना हो जाए। मुमताज सजदे में पड़ा रहा। वो दुआ मांगना चाहता था, मगर हुक्म था कि मत मांगो। मुमताज की आंखों में आंसू आ गए। वो खालिद के लिए नहीं, अपने लिए दुआ मांगने लगा। खुदाया, मुझे इस अजियत से निजात दे। तुझे अगर खालिद को मारना है तो मार दे। ये मेरा क्या हशर कर रहा है तू? दफातन उसे आवाजें सुनाई दी। उससे कुछ दूर 2 आदमी कुर्सियों पर बैठे खाना खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। बच्चा बड़ा खूबसूरत है, माँ का हाल मुझसे तो देखा नहीं गया। बेचारी हर डॉक्टर के पांव पड़ रही थी। हमने अपनी तरफ से तो हर मुमकिन कोशिश की, बचना महाल है। मैंने यही कहा था माँ से कि दुआ करो बहन। एक डॉक्टर ने मुमताज की तरफ देखा जो सजदे में पड़ा था। इसको जोर से आवाज दी, ए क्या कर रहा है तू? इधर आ। मुमताज उठकर दोनों डॉक्टरों के पास गया। एक ने इससे पूछा, कौन हो तुम? मुमताज ने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर जवाब दिया, मैं एक मरीज। डॉक्टर ने सख्ती से कहा, मरीज हो तो अंदर जाओ, यहाँ मैदान में डंटर क्यों पेलते हो? मुमताज ने कहा, जी मेरा बच्चा है उधर उस वार्ड में। वो तुम्हारा बच्चा है जो? जी हाँ, शायद आप इसी की बातें कर रहे थे। वो मेरा बच्चा है खालिद। आप उसके बाप हैं? मुमताज ने अपना गम और अंदोह से भरा हुआ सर हिलाया। जी हाँ, मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने कहा, आप यहाँ बैठे हैं, जाइए, आपकी वाइफ बहुत परेशान है। जी अच्छा कहकर मुमताज वार्ड की तरफ रवाना हुआ। सीढ़ियां तय करके जब ऊपर पहुंचा तो कमरे के बाहर इसका नौकर रो रहा था। मुमताज को देखकर और ज्यादा रोने लगा। साहिब, खालिद मियाँ फोत हो गए। मुमताज अंदर कमरे में गया। उसकी बीवी बेहोश पड़ी थी। एक डॉक्टर और नर्स उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मुमताज पलंग के पास खड़ा हो गया। खालिद आंखें बंद किए पड़ा था। उसके चेहरे पर मौत का सुकून था। मुमताज ने उसकी रेशमी बालों पर हाथ फेरा और दिल चीर देने वाले लहजे में इससे पूछा, खालिद मियाँ, गुग्गू खाएंगे आप? खालिद का सर नफी में ना हिला। मुमताज ने फिर दरख्वास्त भरे लहजे में कहा, खालिद मियाँ, मेरे वहम ले जाएंगे अपने साथ? मुमताज को ऐसा महसूस हुआ जैसे खालिद ने सर हिलाकर हाँ की है।